Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics, chapter 3rd. Name of the chapter is money and credit, and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's a part 3rd and it starts from here, and our heading is a house loan. So it's a example of house loan. हम example पढ़ेंगे student. Mega has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase a house. और मेगा ने क्या किया स्टूडेंट, उसने लोन लिया 5 लाख रुपए लोन लिया बैंक से, एक घर खरीदने के लिए लोन लिया. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 years इन ए मंथली इंस्टॉलमेंट. और द एनुअल इंटरेस्ट जो पूरा एक साल का इंटरेस्ट था लोन के ऊपर जो है वो 12% था. और लोन इज़ टू रीपेड, और जो लोन की जो रकम ली थी वो भी उसको 10 साल के अंदर जो देनी थी मंथली इंस्टॉलमेंट में. मेगा ने 5 लाख रुपया लिया बैंक से अपना घर खरीदने के लिए, और उसके ऊपर 12% तो इंटरेस्ट था, और 10 सालों में जो है हर महीने की को उसको जो है इंस्टॉलमेंट देनी थी, किस्त देनी थी. मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक, और मेगा को जो है ये सब सबमिट कराना था और डॉक्यूमेंट देने थे अपने, शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड. और मेगा को लोन लेने के लिए अपने कुछ जो है डॉक्यूमेंट देने थे बैंक को, और अपने जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाना था और सैलरी दिखानी थी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन. इससे पहले जो है बैंक जो है लोन देता, और उससे पहले जो है बैंक को जो है रिकॉर्ड दिखाने होते हैं, अपना सैलरी रिकॉर्ड दिखाना है और कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं. द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस. और बैंक क्या करता है, वो जो नया घर होता है, जो घर खरीदा होता है, उसके पेपर जो है, उसके डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रख लेता है एज ए कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी के लिए उसे अपने पास रख लेता है. विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट. और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो घर वो खरीद रही है उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक रख लेता है, और बैंक जो है तब वापस करता है जब मेगा जो है उसको सारा लोन भी दे देगी और इंटरेस्ट भी दे देगी. तब बैंक जो है वो कागज़ जो है उससे जो उसके घर की कागज़ हैं उसको जो है वापस कर देगा. और ये स्टूडेंट एक फॉर्म है. फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगाज हाउस लोन. मेगा हाउस लोन की जो है डिटेल्स हैं स्टूडेंट. इंटरेस्ट रेट, जो पैसा लिया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, कि किस तरह से जो लोन को देना है, कितनी किस्त जाएगी एक महीने की और कितने साल में जाएगी. तो ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट. टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज़ कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. इसको बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, कोलेट्रल क्या है, सिक्योरिटी कौन सी देनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो घर खरीदा जा रहा है, या उसका मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे है, कि पेमेंट कैसे होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, कितने टाइम के लिए होगी. तो इन सब को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट के ये रूल्स होते हैं जब लोन लिया जाता है. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. और ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है स्टूडेंट, ये जो अलग हो सकता है. दे में वेरी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर. ये डिपेंड कर सकता है कि जो लेंडर है, जो पैसा दे रहा है, ये डिपेंड करता है बोरोर के ऊपर, जो पैसा जो है ले रहा है, उधारा ले रहा है, ये इन पे भी डिपेंड करता है. द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट. और नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट की डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स में. स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे कि जो क्रेडिट अरेंजमेंट है, जो लोन अरेंज किया जाता है, उसकी भी स्टूडेंट वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंस होते हैं वो. एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज, हम एक गांव के एग्जाम्पल पढ़ेंगे. रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास. हमने रोहित और रंजन ने क्या किया स्टूडेंट, अपना पढ़ाई जो है ख़त्म की, और उन्होंने पढ़ा टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास में उन्होंने पढ़ा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि जब लोन लिया जाता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं. दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स. और वो जानना चाहते थे कि जो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है. दैट एग्जिस्टेड इन देयर ओन एरिया. वो जानना चाहते थे कि हमारे एरिया में क्या होता है जब कोई लोन लेता है, जब उधार लेता है. हु वर द पीपल, वो कौन है लोग जो उधार लेते हैं. हु प्रोवाइड क्रेडिट, और उनको पैसा देता कौन है. हु वर द बोरर, और वो कौन लोग हैं जो खरीदते हैं. वट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और उस क्रेडिट जो लेते हैं, उधार जो लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है. दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज. उन्होंने सोचा हम गांव में जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे. रीड वट देयर रिकॉर्ड. चलिए हम पढ़ते हैं कि जब वो गांव में गए और उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया. 15 नवंबर 2016 की बात है स्टूडेंट. वी हैड
वी हेड डायरेक्टली फॉर द फील्ड, वी हीड डायरेक्टली, उन्होंने जो है डायरेक्टली जो है खेतों में जाना शुरू किया। वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबर्स वुड बी वर्किंग एट द टाइम ऑफ द डे, और उन्होंने बताया, जो रोहित और रंजन थे, उन्होंने कहा हमने जो है डायरेक्टली जो है खेतों में जाना शुरू किया जहाँ पे बहुत सारे फार्मर और लेबर जो है काम कर रहे थे खेतों में। द फील्ड आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स, और खेतों में जो है टमाटर पोटैटो के क्रॉप्स लगे हुए थे, आलू लगे हुए थे। वी फर्स्ट मीट श्यामलाल, पहले हम श्यामलाल से मिले। ए स्मॉल फार्मर इन सोनपुर, ए स्मॉल इरीगेटेड विलेज, पहले हम जो है श्यामलाल से मिले और वो एक छोटा किसान था सोनपुर में, और एक छोटा सा जो है इरीगेटेड विलेज था, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे जो है इरीगेशन होती थी, खेती बाड़ी होती थी। श्यामलाल टेल अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स ए लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 50 एकर्स ऑफ लैंड, और श्यामलाल ने हमें बताया, जब हमने श्यामलाल से बात की तो उसने बोला हर सीज़न में जो है उसे लोन की ज़रूरत होती है कल्टीवेशन के लिए, और 1.5 एकड़ लैंड के ऊपर जो कल्टीवेशन के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। टिल ए फ्यू ईयर्स बैक, उसने बोला कुछ साल पहले जो है ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, और उसने बोला कि कुछ साल पहले क्या हुआ, कुछ फ्यू ईयर्स बैक जो उसने जो है मनी बोरो किया, उधार लिया एक विलेज मनी लेंडर से, गांव के अंदर एक जो साहूकार था उससे पैसा लिया, और इंटरेस्ट रेट था 5%, 60% पर एनम, और 60% जो है एक साल का इंटरेस्ट बन जाता है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, कहता पिछले कुछ सालों से जो है श्यामलाल हैज़ बिन बोरिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर, और श्यामलाल ने बताया पिछले कुछ सालों से जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेडर जो है व्यापारी हैं इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। कहता वहाँ पे गांव में जो है कुछ एग्रीकल्चर ट्रेडर है, व्यापारी हैं, उनसे वो लोन ले लेता है और वो 3% इंटरेस्ट लेते हैं एक महीने का। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, और कहते जब क्रॉपिंग सीजन शुरू होता है, द ट्रेडर सप्लाई द फार्म्स इनपुट ऑन क्रेडिट, और जो व्यापारी हैं वो फार्म्स इनपुट खेतों के लिए जो इनपुट चीज़ें दे देते हैं, क्रेडिट उधार दे देते हैं, विच इज़ टू बी रीपेड, फिर उसे जो है उसका पैसा देना होता है। व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जब फसलें अच्छी हो जाती हैं तो उनको जो है लौटाना पड़ता है पैसा। बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, द ट्रेडर आल्सो मेक्स द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप्स टू हिम। कहते एक तो वो ये कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज जो है वो कम लेगा, 3% लेता है, और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो फसल उसी को बेचेंगे। दिस वे द ट्रेडर्स कैन इंश्योर दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली, इस तरह से जो ट्रेडर व्यापारी होता है उसको भी यकीन आता है कि पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा, उसको जो मिल जाएगा वापस पैसा, यकीन रहता है व्यापारी को। आल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो, कहते हैं, और फिर जो क्रॉप की फसलें जो होती हैं उनकी कीमत भी जो है बहुत कम होती है आफ्टर द हार्वेस्ट, जब फसलें पक जाती हैं, कटाई हो जाती है, तो उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। द ट्रेडर इज़ एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप, और जो व्यापारी होता है वो जब फसल खरीदता है उसको फ़ायदा होता है, एट ए लो प्राइस खरीदता है वो फ्रॉम द फार्मर, किसानों से जो है कम पैसों पे खरीदता है और उसको मुनाफा होता है। एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज रिजन, और फिर बाद में उसी फसल को वो बेच देता है जब उन चीज़ों की जो है कीमतों बढ़ जाती हैं, तो फिर वो ज़्यादा रेट पे बेच देता है। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क एट वन फार्म लेबर, और फिर कहते हैं उसके बाद जो है हमने रोहित और रंजन जो है उन्होंने कहा हम जो अरुण से मिले, हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर, और वो जो है सुपरवाइज कर रहा था एक फार्म लेबर पे, जो है फार्म में एक फार्म था उसमें जो है मजदूर काम कर रहे थे और वो उस काम को सुपरवाइज कर रहा था। अरुण है 7 एकर्स ऑफ लैंड, और अरुण की 7 एकड़ ज़मीन है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सनस इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन, और वो उनमें से एक था जो लोन लेता था कल्टीवेशन के लिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम, और उसको जो इंटरेस्ट रेट देता था उसका 8.5% जो है उसका इंटरेस्ट देता था। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, जो लोन लेता था उसके ऊपर 8.5%, तो उसको एक साल के लिए जो है पर एनम लोन देना पड़ता था। एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और वो आगे आने वाले 3 साल में कभी भी उसको जो है रीपे कर सकता था। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप, और अरुण जो ये प्लान करता था कि मैं लोन जो है वापस कर दूंगा जब मेरी फसलें बन जाएंगी, पक जाएंगी, हार्वेस्ट हो जाएंगी, और उसको जो है बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ द क्रॉप, मैं अपनी फसलों को बेच के ना ये लोन जो है चुका दूंगा।
ही देन इंटेंड टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन ए कोल्ड स्टोर। फिर वो ये भी उसकी इंटेंशन होती है कि वो कोल्ड स्टोरेज में अपने आलूओं को रख देगा, अपनी फसल को रखेगा। एंड अप्लाई फॉर ए फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीट। और फिर उसको ये लगता है कि मैं कोल्ड स्टोरेज में जो है पोटैटो आलू रख दूंगा एक बार जो मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे तो। और उसके बाद फिर वो कहता है मैं एक बार फिर फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करूँगा बैंक में और अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीट। और उसे ये होता है मैं कोल्ड स्टोर की रसीद दिखा दूंगा बैंक में जाके और बैंक वाले मुझे जो है लोन दे देंगे। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू द फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम दैम। और बैंक जो है कहते हैं ये किसानों को ये फैसिलिटी देता है, किसानों को ये फ़ायदा होता है कि उनको लोन दे देते हैं, क्रॉप लोन दे देते हैं। अगर उनकी जो फसलें होती हैं फसलों के ऊपर भी उनको लोन दे दिया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट इज द रामा। रामा इज़ वर्किंग इन ए नेबरिंग फील्ड। और रामा जो है एक साथ वाले खेतों में जो काम करती है। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर। वो एक मजदूर की तरह काम करती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses। और कहते हैं रमा जो है साथ वाले पड़ोस के खेत में काम करती है और वो जो काम करती है एज ए खेतों में मजदूरी की तरह काम करती है। और देयर आर सेवरल मंथ इन द ईयर। और साल के कुछ महीनों में ऐसे होता है जब रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे उधार की ज़रूरत होती है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, डेली खर्चे के लिए। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शन इन हर फैमिली। कभी कभी तो उसको पैसे चाहिए होती है जब वो बीमार हो जाती है और कभी कभी उसकी फैमिली में फंक्शन होता है। आर आल्सो मेड थ्रू लोन्स। फिर वो जो है लोन लेती है तब वो करती है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर्स। और रमा को डिपेंड होना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर से जिसके पास काम करती है। ये मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट। और कहते हैं ये क्या मीडियम लैंड ओनर है। कहते हैं रमा को जो डिपेंड रहना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। और एम्प्लॉयर कौन है? वो मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में। फॉर क्रेडिट के लिए उधार देता है। द लैंड ओनर चार्ज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। और लैंड ओनर जो है वो पैसा तो देता है लेकिन फिर क्या है 5% जो इस पर इंटरेस्ट भी लेता है। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग द लैंड ओनर। और रमा जो है पैसे वापस दे देती है, उसके खेतों में काम करती है और उसका पैसा चुका देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक फ्रेश लोन। कभी कभी तो रमा को जो है फ्रेश लोन लेना पड़ता है बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बिन रीपेड। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो पिछला लोन दे भी नहीं पाती है और उसको दोबारा जो है लोन लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000। अभी क्या हुआ उसने लैंड ओनर से 5,000 रुपये लिए। दाउ द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल। कहते 5,000 उसने लिए और जो लैंड ओनर है उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करता है। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। और फिर भी वो लगातार वहाँ पे काम करती रहती है क्योंकि वो लोन दे देता है उसको और उसको पैसों की ज़रूरत होती है। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employer। और रमा ने बताया कि उनके पास यहाँ पे तो गांव में सिर्फ एक ही सोर्स है कि जो लैंड ओनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिनकी ज़मीनों पे हम काम करते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं और जो हमसे जो मजदूरी की तरह काम ले लेते हैं, सिर्फ हम उनसे ही जो है पैसा जो उधार ले सकते हैं और किसी से मिलना जो है मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट हमने ये जो है 3 स्टोरीज पढ़ी हमने कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा कि जो क्रेडिट अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स। लोन जो है कोऑपरेटिव से भी लिया जाता है। और ये देखिए चलिए पढ़ते हैं क्या है कोऑपरेटिव्स में। बिसाइड्स बैंक, कहते हैं बैंकों के अलावा, बैंक से तो लोन लेते ही हैं। बिसाइड्स द बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और द कोऑपरेटिविस्ट। और कहते हैं बैंक के अलावा जो है और भी सोर्स है, चीप क्रेडिट है इन रूरल एरिया में, गाँव के अंदर जो है जिसमें जो चीप क्रेडिट बोल सकते हैं कि भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाता है या जो है कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है या कोऑपरेटिव से मिलते हैं। मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्स फॉर कोऑपरेशन इन सर्टन एरिया। और मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स, कहते हैं जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं, पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टन एरिया, और सर्टन कुछ एरिया में जो है कोऑपरेशन करते हैं लोन देने के लिए। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स, और बहुत सारी अलग अलग टाइप कोऑपरेटिव की टाइप हैं, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव, ये हैं स्टूडेंट कोऑपरेटिव हैं और ये जो है लोन देते हैं। क्रिश कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। और कहते हैं एक क्रिश कोऑपरेटिव है, गांव के अंदर है, जो लोन देता है गांव में।
ये सोनपुर से ज़्यादा दूर नहीं है. इट हैज़ 2300 फार्मर एज ए मेंबर, और इसमें 2300 मेंबर है, एज ए फार्मर हैं 2300 मेंबर हैं. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, और ये क्या करते हैं, हर मेंबर जो है कुछ ना कुछ डिपॉजिट करता है. ये इनकी ये कोऑपरेटिव है, कृषि कोऑपरेटिव फंक्शन है, और इनमें जो है 2300 फार्मर हैं, और ये क्या करते हैं, हर मेंबर से जो कुछ ना कुछ डिपॉजिट लिया जाता है. विद दीज डिपॉजिट एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक. और कहते हैं इस ये जो उनका डिपॉजिट होता है ये एक सिक्योरिटी बन जाता है, ये एज कोलेटरल यूज़ करते हैं इसको. थोड़ा थोड़ा सबका डिपॉजिट होता है तो वो कोलेटरल बन जाता है. तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम, फिर कोऑपरेटिव जो होती हैं इनकी सोसाइटी होती है, बैंक से लोन मिल जाता है इनको. These funds are used to provide loan onto the member, और these funds, ये funds यूज़ किए जाते हैं और मेंबर्स को जो है लोन दिया जाता है. Once these loans are repaid, एक बार जब ये लोन रीपेड कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, another round of lending can take place, फिर दोबारा से फिर जो है लोन ले सकते हैं. जब एक बार लोन वापस कर देते हैं फिर दोबारा से फिर ले लेते हैं. कृषि कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और कृषि कोऑपरेटिव जो है ये लोन किस लिए देता है, इसलिए देता है कि उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है. कुछ भी एग्रीकल्चर के लिए जो इम्प्लीमेंट्स खरीदने हैं, कोई चीज़, तो उसको जो है खरीद सकते हैं. लोन फॉर कल्टीवेशन के लिए लोन दिया जाता है. एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए लोन दिया जाता है. फिशरी लोन के लिए दिया जाता है. लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन दे देते हैं. एंड फॉर ए वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो लोन दे दिया जाता है. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3rd ऑफ दिस लेसन. रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो. आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.